सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं इस तुक्का स्ट्रैटेजी में। हर कोई आपको एलिमिनेशन मेथड, यूनिट डायमेंशन मेथड बता ज़रूर देता है, बट लेकिन ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो रखा है। बट लेकिन आज की वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके 50 से 60 नंबर बन रहे हैं मुश्किल से, जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। देखो यार, हमें तुक्का कम मारना पड़ता है जब हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हमारा सेफ स्कोर टच नहीं हो रहा होता। जो ऑलरेडी टॉपर है वो तुक्का क्यों मारेगा? उसके आ रहे हैं 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, उनका सॉर्टेड है। बट आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 7 स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा, पहले के 6 आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और हर कोई बताता भी है और इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से देखना। और जो आपका 7th स्टेप है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसको लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने पहले स्टेप की। देखो, मैं ऑर्डर में बताऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी ऑर्डर में आपको अपना पेपर भी सॉल्व करना है। पहला स्टेप, जब आप वहां पे जाओगे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। जो क्वेश्चंस आपको गारंटी के साथ आते हैं, ये नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हो, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पहले आते हैं उनको सॉल्व कर लो, चाहे उसको 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। आपको 20 क्वेश्चन आते, 30 आते, 40 आते हैं, जितने क्वेश्चंस भी आपको आते हैं अच्छे से, जिनमें आप श्योर हो, उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व कर लो। सो इन आवर फर्स्ट स्टेप हमने अपना देख लिया, जितने भी क्वेश्चंस हमें आते थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। 5 मिनट और लगाओ और एक बार सारे क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व नहीं करे एक बार उन्हें गो थ्रू करो। क्या पता 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो आप सॉल्व कर सकते हो, आपने ट्राई करा और उसका आंसर आपको मिल गया। और ऐसा होगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि अगर आप ट्राई करते हो उसका आंसर आपको मिल जरूर जाता है। टॉकिंग अबाउट आर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज, तो आपको इन केस में क्या करना है। ऑल ऑफ दीज में तो ऐसा है कि अगर आपको दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन और अगर आपको नहीं पता इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे आप टिक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब ऐसा मैंने ज्यादातर केसेस में देखा है, हो सकता है गलत हो, बट प्रोबेबिलिटी 1/4 से ज्यादा हो जाती है। वहीं अगर आपको नन ऑफ दीज देखने को मिलता है तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर केस में इसका आंसर ये नहीं होता। नन ऑफ दीज कभी नहीं होता, हमेशा ऊपर आपको 3 में से कोई देखने को मिलेगा। बट हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कई बार होता है, कम चांसेस होते हैं, बट हो सकता है कि ये आंसर हो। तो अगर आपको देखो तुक्का मारना है तो आप इन पे जा सकते हो, ऑल ऑफ दीज, और यहाँ पे आप नन ऑफ दीज को एलिमिनेट कर सकते हो। सो बात करते हैं 4th, 5th और 6th स्टेप की, क्योंकि इनका एजेंडा सेम है, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। सो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा एलिमिनेट एक्सट्रीम मोस्ट ऑप्शंस। एक्सट्रीम मोस्ट ऑप्शंस मतलब, एक एग्जांपल के साथ चलो आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो है 2, 5, 6 एंड 15। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो 2 और 15 क्योंकि बहुत एक्सट्रीम है तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्लोजेस्ट ऑप्शंस है 5 और 6, उसमें से एक आंसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 और 15 आंसर नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो 5 और 6 में से हो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आपको एलिमिनेट करना है यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, ये ज़्यादातर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है और ऑप्शंस को रीड आउट करना है। तो इस केस में आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि आपसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शंस में क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको सेंटीमीटर दे दिया गया हो, मिलीमीटर दे दिया गया हो, मीटर पर सेकंड दे दिया गया हो। अगर आपसे पूछी ही स्पीड है तो उसमें सेंटीमीटर और मीटर क्या कर रहे हैं, तो उन ऑप्शंस को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो यूनिट एंड डायमेंशंस के बेसिस पे। अगले स्टेप की बात करते हैं। इस स्टेप में क्या है ना, आप मैथ्स में ही ज़्यादातर ये आपका काम आएगा। कोई इक्वेशन गिवन है, मान लेते हैं कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें ऑप्शंस में x की वैल्यू गिवन है, तो आपको उसमें से एक सेलेक्ट करनी है या फिर आपको एलिमिनेट करनी है, क्योंकि अभी हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू ऑप्शंस में गिवन है उसको उस इक्वेशन में पुट करके देखो। क्या पता कोई, मतलब देखो, सेटिस्फाई तो होनी चाहिए, बट अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही वैल्यू तो इसका मतलब है वो तो आंसर बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है कि
कि सारी सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है सिर्फ 2 सेटिस्फाई हुए, तो मतलब एलिमिनेट आप कर सकते हो उस बेसिस पे। तो चलिए अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, अपना 7th स्टेप। इस स्टेप में अब हम मारेंगे प्योर तुक्का, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। लेट से आपके 40 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए, जो आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं करे, आपको पता नहीं उसका क्या करना है, और बाकी 35 क्वेश्चन आपने इन जुगाड़ू तरीकों से, या आपको जितना आता था आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से 30 ठीक भी हो गए। इसका मतलब आपके 115 तो बन गए। कुछ नहीं, अगर आपके 115 बन रहे, 90 बन रहे, 80 बन रहे, 70 बन रहे, 50 बन रहे, जितने मर्जी बन रहे हैं, बट आपको इन 40 क्वेश्चंस में ऐसे कुछ भी तुक्के नहीं लगा के आने कि अच्छा मेरे को ए ऑप्शन अच्छा लग रहा है, इसमें ए मार दिया, इसमें डी मार दिया, इसमें सी मार दिया। इसकी वजह से आप और नेगेटिव में चले जाओगे। चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स आ रहे हो या जितने बुरे आ रहे हो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, लेट से 40 क्वेश्चन रह गए थे ना हमारे, 40 क्वेश्चन में क्या करो, अगर आपको देख लो, आपको आपके लिए ए लकी है, बी लकी है, आपके लिए जो भी लकी है, बी 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 करके आ जाओ आप। ठीक है, 40 में से लेट से 10 तो ठीक होंगे, 10 ठीक होंगे तो आपका पॉजिटिव में ही जाएगा। और बुरा से बुरा 8 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, तब भी आपके 0 बनेंगे, तब भी आप नेगेटिव में तो नहीं जा रहे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि बी ऑप्शन आपको ज्यादा देखने को मिल जाए, जो कि होता है। बी और सी आर हमेशा देखा जाता है कि आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो बी या सी में से आप मार दो और मान लो आपके 15 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो उस केस में तो आप काफी प्लस में चले जाओगे ना। 15-20 नंबर कुछ तो आपको प्लस में देखने को मिलेगा। तो ये गलती मत करना यार कि जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो मार दो, उसमें तो आप पक्का नेगेटिव में जा रहे हो। बट इस केस में कुछ तो आपका ठीक होगा। बस ये था हमारा 7 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। चीटिंग वगैरह बिल्कुल मत करना, इसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और लाइक ज़रूर कर देना। कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ लेना। इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूछ लेना। बताना कौन सी वीडियो आपको और चाहिए। बट ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।